Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this video is going to be a day in my life. आज मैं पूरा दिन आपको अपने साथ रखूंगी और दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ गए। एज यू ऑल नो आई लिव इन अ फौजी बेस। सो फौजी बेस में रहने की वजह से हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हम क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ले पाते हैं लाइफ में, यही सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो सुबह सुबह हम आ गए थे ये छोटी सी जो पहाड़ी है इसकी ट्रैकिंग के लिए। ये हमारे बेस के जस्ट पास में ही है। यहाँ पर लोग डेली भी जाते हैं या एटलीस्ट संडेज़ को तो ज़रूर जाते हैं। अभी हमने जस्ट चढ़ना स्टार्ट ही किया है और अभी से हम लोगों को इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। इसीलिए यहाँ बार बार आना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत ग्रीनरी है। तो मुझे लगा था ये हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। लेकिन जब मैं ये ट्रैक के लिए आई तो मुझे पता चला कि मेरी फिजिकल हेल्थ भी कुछ खास ठीक है नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी थक जा रही थी ये ट्रैक करते करते। लगता है हर साल की तरह इस साल भी मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होगा कि यार मुझे फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। बट 2 दिन ध्यान दूंगी और फिर उसके बाद भूल जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे बातें करते करते हम ऊपर तक पहुंच ही गए और ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यू हमें दिखाई दिया वो देखकर तो हम सब कुछ भूल गए। यार ये सब देख के ना मुझे हमेशा सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है कि यार आई फील रियली ब्लेस्ड कि मेरे फादर एक ऐसी जॉब में है जिसकी वजह से हमें बार बार ऐसी जगहों पर आने का मौका मिलता है, रहने का मौका मिलता है। क्योंकि शायद अगर वो इसमें नहीं होते तो हम घूमने जाते और हम सिर्फ 1-2 दिन ये सब चीज़ें देख पाते और फिर वापस अपने घर आ जाते। बट क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू गॉड। और बस ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फिर हम नीचे आ गए। नीचे आके हमने अपनी एक छोटी सी पिकनिक की। ये जो हमारा बेस है उसी के अंदर ये एक जगह थी सुंदर सी, तो हमें लगा ये पिकनिक के लिए बेस्ट रहेगी। तो बस हमने अपनी चटाई बिछाई और जो खाना हम लेके आए थे वो खाने लगे। मम्मी ने बनाई थी ये हेल्दी सी चने की चाट और साथ में थी चाय। तो हमने यही ब्रेकफास्ट किया आज और हमने बहुत सारी बातें की साथ में, क्योंकि अब आजकल हम सब बड़े हो गए हैं तो एक साथ रहने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। तो हम जितना भी टाइम मिला है साथ में उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। और ये मेरी बहन को देखो, ये फ्लावर लगा के डिज्नी प्रिंसेस बनना चाहती हैं। प्लीज़ टेल हर इफ़ शी इज़ लुकिंग लाइक अ डिज्नी प्रिंसेस और नॉट। हमने यहाँ पे ट्रैकिंग 8 बजे शुरू की थी और 11 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया था। तो हमने फटाफट से सब कुछ रैप अप किया, सब कचरा अपने साथ लिया, गाड़ी में रखा और हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जो हमारा ये जो फौजी बेस है इसमें आपको हफ्ते में 2 दिन दैट इज़ सैटरडे एंड संडे आपको बोटिंग करने का चांस मिलता है। आप खुद से जो भी बोट में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक डैम है। इसी डैम से हमारे घरों पर पानी आता है एंड इसी में हम बोटिंग भी करते हैं। इट्स क्वाइट फन। सो सबसे पहले हम गए थे स्पीड बोट में। ये हमें खुद से चलानी नहीं आती, सो इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत रहती है जो हमारे साथ बैठे और हमें पूरा डैम का चक्कर लगवाएं। सो यहाँ पे हम सब एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग गए, ये जो पेडल वाली बोट होती है ना इसमें हम गए। सो पीछे मेरा भाई और मेरे पापा बैठे हैं, यही दोनों पेडल कर रहे थे क्योंकि आगे की जो सीट्स हैं उस पर पेडल थे ही नहीं। तो मैं और मेरी बहन एक महारानी के जैसे एंजॉय कर रहे हैं और इन लोगों को बोल रहे हैं इस तरफ लेके चलो, उस तरफ लेके चलो। एक्चुअली इस बोट में सिर्फ 4 लोगों की जगह थी, तो सो माई मदर कुडंट कम, बट नेक्स्ट राउंड में हम उनको भी लेकर आए थे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरे डैम में सिर्फ हम ही दिख रहे हैं और हम बार बार बोट चेंज कर करके आ रहे हैं, सो एक्चुअली क्या होता है ना कि जितनी फैमिलीज़ होती हैं उन सबको बोटिंग का चांस मिलता है। बट जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ही कम फैमिलीज़ थी वहाँ पर। सो सारी बोट्स खाली ही पड़ी थी, तो हमें जिस भी बोट में जाने का मन कर रहा था हम ईजिली वो बोट ले पा रहे थे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम तीनों बहन भाई आ गए थे ये काइकिंग वाली बोट में और मेरे पेरेंट्स आ गए थे वो जो पेडल वाली बोट थी ना उसमें, और वो भी वो कपल्स के लिए थी, उसमें 2 ही सीट्स थी, वो उन्होंने वो वाली बोट ले ली थी। एक्चुअली उस दिन धूप बहुत ज़्यादा थी तो फैमिलीज पहले ही कम थी और ऊपर से धूप ज़्यादा होने की वजह से सब लोग बहुत कम देर बोटिंग कर रहे थे और जल्दी अपने घर चले जा रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा चांस मिला कि हम अच्छे से पूरी जगह घूम सके। अदरवाइज़ अगर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है एक बोट के साथ। हमने पूरा 45 to 50 मिनट्स तक बोटिंग की, फिर उसके बाद हम लोग थक भी गए थे और टाइम भी अप हो गया था तो हम घर आ गए। घर आके हमने किया रेस्ट और फिर शाम को हमारी थी पिज़्ज़ा पार्टी। ये पिज़्ज़ा पार्टी हम कर रहे हैं क्योंकि मेरे यूट्यूब पे हो गए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाया होता तो ये मैं कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाती। सो थैंक यू सो मच। आपके बिना ये कभी पॉसिबल नहीं था। और अगर आपके घर में आपके आसपास कोई है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उन्हें भी बोलो ना सब्सक्राइब करें मुझे। मैं अच्छे वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरे वीडियोज़ को थोड़ा शेयर भी किया करो, है ना। मैंने आज तक सारे मिनी व्लॉग्स ही डाले हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग जो कि इतना लॉन्ग होने वाला है। सो कोई भी सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं क्या बेटर कर सकती थी अपने वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल वेट फॉर योर सजेशंस। और अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं बना सकती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।